तो दोस्तों आज चालू होने वाली चाणक्य नीति। चाणक्य नीति क्या है? एक वो नीति है जिसके बल पर एक शासन बनता है। शासन मतलब क्या? आपको सब कहानी सुन रखी हुई चाणक्य चंद्रगुप्त की। ये कौन से लेवल से है और कौन से लेवल तक है, यानी उस वक्त तो जीना मरना ओनली एक हाथ का काम था। कभी भी आदमी मर सकता था और कभी भी खत्म हो सकता था। उस टाइम पर लाखों लोगों के बीच में से, करोड़ों लोगों के बीच में से जो चाह वो चीज पाना कितना कठिन है। और किसके बल पर पाया? जब चारों लोग दुश्मन हो, चारों लोग हर व्यक्ति आपके विपरीत हो, फिर कह रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। चारों लोग अशिक्षित लोग हो, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट ना हो, फिर कैसे साम्राज्य खड़ा किया जाता है? ये मिलेगा चाणक्य नीति से। इसके बल पर जब तो इतनी समस्या आती है, आज तो चुनाव जीतना तो कितना आसान हो गया है, वो तो सभी को पता है। ये चाणक्य नीति कोई ये नहीं है कि इसमें लिखा हो कि हम साम्राज्य कैसे हासिल करें। इसमें हर चीज पर ध्यान दिया गया है। यदि माता पिता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको करना क्या चाहिए, पहले तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए, उसके बाद इन्हीं चीजों को समझना चाहिए। क्योंकि जब उस वक्त जो हालात थे, जो आसपास के जो तरीके थे, उसके अनुसार बनाए गए हैं ये नियम। क्योंकि आज यदि आप ये लिख रहे हो कि नरेंद्र मोदी ने ये किया, और यदि कोई दूसरा आपका पीएम आता है तो वो इसी समय में बहुत कुछ कर देता है। तो जब आप कहोगे नरेंद्र मोदी ने तो कुछ नहीं किया, अब हुआ है हासिल, तो यदि आप आज लिखोगे तो आप तो आज भी कहोगे कि हाँ अच्छा कर रहा है। लेकिन जब देखोगे, जब उसने बड़ा कर लिया, तो लगेगा कि उसने कुछ नहीं किया। तो बस यही होने वाला है चाणक्य नीति। तो हम पहले शुरुआत करते हैं, पेज थे इनका एक इनकी एक कहानी आती है को साथ तो पवित्र पर क्रोध अच्छा नहीं जो कष्ट पहुंचा है, यानी कि कहानी आती है महाराज चाणक्य जी की। उनकी कहानी क्या आती है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। उनकी कहानी आती है, कुसा की कहानी आती है। यानी कि एक पौधा होता है जो पैना सा होता है आगे से ना, ये होता है इस तरीके का होता है। उसमें क्या होता है, जो कुश होती है, जो अवन में काम के लिए जाती है, बहुत सारे कामों में ली जाती है, लेकिन अवन में काम ली जाती है। यदि इसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाए ना, और यदि वो उसके अंदर छिल जाए खाल में, तो उसके अंदर से खून निकल जाता है। तो बस यही हुआ चाणक्य नीति के साथ, चाणक्य के साथ। उसने पैर रखा, वो कहीं जा रहा था, तो उसके पैर में कुसा, जिसको कुश कहते हैं, कुश चुभ गई। उसके कारण क्या होता है कि उसको क्रोध आया, कैसी कौन सी घास है जिसने मेरे पर प्रहार किया, मैंने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी उसने मेरे पर प्रहार किया। आपको उसने तो पैर रख दिया इसलिए नहीं। उसने कहा उसने कहा कि तो कुछ तो बहुत अच्छी चीज, इसको क्यों नष्ट कर रहे हो? क्योंकि रास्ता वही था एक ही जाने का। तो उस जगह जो खुश खड़ी थी, लेकिन लोगों ने कहा ये तो बहुत शुद्ध होती है। चाणक्य ने कहा कोई भी चीज शुद्ध नहीं होती, जो कष्ट पहुंचाए उसको खत्म करो। वे लेके आए इसको जड़ से खत्म करने के लिए। उन्होंने ऊपर से आंसी से नहीं काटी इसको काटा, इसको काटा नहीं, बल्कि दही लेकर आए और दही लेकर इसकी जड़ों में डाला। और दही से पता है क्या होता है, ये नष्ट हो जाती है। जैसे छिड़काव किया जाता है पौधों पर, तो पौधे खत्म हो जाते हैं सदा के लिए। इसी प्रकार यदि इसमें कुछ डाला जाए, इसमें डालने का मतलब है, इसमें यदि ये डाला जाए क्या, मठा, कोई खट्टी चीज, तो उससे क्या होता है, इसकी जड़ें खत्म होने लगती हैं। इसके अंदर जो ऊर्जा के तत्व होते हैं ना, ऊर्जा देने वाले तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस पर वार नहीं किया, उन्होंने वार किया जड़ पर। ये किस चीज पे खड़ी हुई है? यदि आप किसी को हराना चाहते हो तो उसकी जड़ पर वार करो। जड़ आज के समय में सबसे बड़ी जड़ है पैसा। यानी लोगों से तो आप जीत सकते हो, लोगों से आप हार सकते हो, लेकिन किसी ने यदि आपकी आर्थिक स्थिति खत्म कर दी, जो जिसकी जीत पर आप जी रहे हो, तो आपको जो समस्या आने वाली है ना, वो बहुत खतरनाक होने वाली है। अब हर समस्या को झेल जाओगे, लेकिन आर्थिक स्थिति को झेलना बहुत कठिन है। वो स्थिति आपको ऐसा निर्मम, ऐसा व्यक्ति बना देगी कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, और आप सोच रहे होंगे मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए चाणक्य जी ने इसमें भी छोटी सी चीज में भी उन्होंने जड़ पे वार किया। यानी इसको नष्ट करने के पहले उन्होंने पढ़ा होगा, चाहे देखा होगा, चाहे इंफॉर्मेशन ली होगी, जब भी तो उनको पता लगा कि इससे नष्ट हो जाती है। उसने ये तो नहीं है कि पहली बार उनको पता चल गया कि ये इससे नष्ट हो गई, फिर उन्होंने दूसरी चीज पता कर इस चीज से नष्ट हुई, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने किताबें पढ़ी होंगी, पहले जानकारी हासिल करी हुई, किसी से बातें सुनी होगी, अच्छे लोगों की संगत करी होगी, अच्छे लोगों के पास रहे होंगे, अच्छे लोगों से सीखा होगा, और सीख करके उसको अप्लाई किया जब उनकी जिंदगी में संकट आया। और ये संकट आया, उन्होंने अप्लाई किया, तुरंत उनके दिमाग में आया। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए आपका। वो माइंडसेट कैसे बनेगा? सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी,
ओवरलोड इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। इन्फॉर्मेशन लेने का फिक्स टाइम होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेने का फिक्स तरीका होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेने का एक डेडलाइन होनी चाहिए कि यहाँ से आगे इन्फॉर्मेशन लेना बकवास है, लेनी है इतनी 1 महीने 10 दिन 15 दिन में ले ली, उसके बाद है उसको इम्प्लीमेंट करना। जब समस्या है पूरी तरीका से इम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि उसको लागू कर दो। तो यही किया चाणक्य जी ने। इतने दिन से उनके दिमाग में समस्या इसका वो था समाधान, लेकिन जब उनको कष्ट पड़ा तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने कर दिया ये था नष्ट। बालक में छिपी संभावना को पहचान लिया था आचार्य ने। उन्होंने ऐसा आत्मविश्वास पर इच्छा शक्ति व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचा दी है। इनकी आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास होता क्या है? सबसे पहले बात ये होती है, सबसे पहले आत्मविश्वास का मतलब ये होता है कि मैं वो चाहूँ जो कर सकता हूँ, यानी कि जो मैंने लक्ष्य बनाया है ना, उसके प्रति आत्मविश्वास होता है। वो आत्मविश्वास कैसे बनता है? वो आपके अंदर आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास का मतलब होता है कि आपको 100% पता है कि उस चीज मेरे को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। उसको कहते हैं आत्मविश्वास। ये आप कह तो रहे हो अपने से, मैं उसको मेरे को पाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यदि कोई चढ़ाई चढ़ रहे हो आप, आपका गोल है ऊपर तक जाना, 1000 लोग चढ़ रहे हैं एक साथ, ऐसा तो नहीं है आप ही हो अकेले। तो 1000 लोग चढ़ रहे हैं ना उस गोल को, अपना कोई ऐसा गोल बना रहा है जिसकी तरफ कोई नहीं जा रहा है, ओनली आप जा रहे हो, तब जीत जाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपने गोल डिसाइड किया एक, उसको पाने बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ वहां पर? यदि आप खड़े रहे चलते रहे तो लोग और दूसरे आपसे पहले पहुंच जाएंगे। कि आपको ऊपर तक जाना है, तो जब आपको आत्मविश्वास से काम नहीं चलेगा। आत्मविश्वास जब भी चाहिए जब उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता हो कि मंजिल तक पहुंच सकता हूं मैं। वो कैसे पता चलेगा? वो चलेगा डाटा से। डाटा मतलब क्या? यानी कि मैथ का यूज करके मैं इतनी देर में इतना चढ़ रहा हूँ। जैसे कि पुलिस की दौड़ होती है, पुलिस की दौड़ में क्या होता है कि 35 मिनट है, तो 5 किलोमीटर की 1 किलोमीटर की उस हिसाब से दूरी तय करनी पड़ती है कि एक यदि 1 किलोमीटर में 7 मिनट में दूरी तय कर सकता हूँ, तो मेरा चांस है अधिकतर कि मैं पहुंच जाऊंगा। यदि आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो यहाँ पर, तो वहां पर जो आपका मैदान है जहाँ पर आपको जीत हासिल करनी है, वहां यदि आपकी ऐसी स्थिति रही वहां पर भी हार सकते हो, लेकिन हारने के चांस कम है। क्योंकि हारने के चांस आपने कम कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो समस्या आई, यदि वहां पर उनसे हटके समस्या आती है। आप ये बताओ, आप दौड़ दे रहे हो तो उसमें क्या समस्या आ सकती है? पाय मुड़ सकता है। क्यों मुड़ेगा? जब आपने पहले ही प्रैक्टिस कर ली है। ऐसा तो है नहीं वहां पर फाड़ खड़े हैं, फाड़ों पर दौड़ दे पा रहे हैं, आपने जमीन पर दौड़ दी है, वहां पर फाड़ों पर दौड़ दे पा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ना। नहीं है तो आपको फिर वहां पर ऐसी कौन सी अड़चन आएगी जो आपको आत्मविश्वास देने से रोक सकती है? यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं यहाँ पर 5 मिनट में किलोमीटर करता हूँ और वहां पर मुझे 7 मिनट में करनी है, तो उसको 100% विश्वास हो जाएगा। उसी को कहते हैं आत्मविश्वास। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर दे रहा है, वो कह रहा है मैं 35 मिनट में 5 किलोमीटर दे जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको आत्मविश्वास बिल होना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास पूरा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए 50% होना चाहिए। 50 40 मतलब क्या आत्मविश्वास? इसका मतलब यह है कि आपकी अभी 100% आत्मविश्वास होना चाहिए। या तो आत्मविश्वास पूरा होता है या नहीं होता है। यदि 100% आत्मविश्वास है तो आपको वहां से जाने, वहां उस लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो आत्मविश्वास बनेगा कैसे? वो बनेगा आज की सिचुएशन में, आपके कार्य पे, आपकी बुद्धि पे, आपके प्रकृति पे, आपके हाथों पे, आपकी वातावरण पे, आपकी हर चीज डिसाइड करेगी कि आपका आने वाला समय कैसे होने वाला है। इस चीज को कौन डिसाइड करता है? इस चीज को डिसाइड करता है आपका मन। सबसे पहले ये बताओ, एक आप व्यक्ति हो, ये बताओ पहले आप किसी का नाम सुनते हो कि वो व्यक्ति आप जो पाना चाहते हो किसी ने वो पा लिया, पहले ये सोचो जब उसने पाया तो क्या उसके साथ और लोग नहीं थे जिन्होंने इस चीज को पाने का प्रयास किया? वे फेल क्यों हुए और ये पास क्यों हुआ? क्या है इसका कारण? ये है कि पॉइंट पॉइंट से रह गया दूसरा व्यक्ति, या कारण ये है कि इसकी किसी चीज में बढ़ गया? जब एक ही पैरामीटर होता है ना किसी चीज को नापने का, तो वहां पर तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन कई पैरामीटर होते हैं तो वहां पर थोड़ा जिंदगी की जंग में बहुत होता है। यदि आप जिंदगी में बढ़ जाते हो तो आपकी हर चीज डिसाइड करेगी, आपकी सोच डिसाइड करेगी, आपका छोटा सा टाइम भी डिसाइड करेगा कि आज जो तुमने किया है, क्या पता उसका परिणाम आगे क्या आएगा। उसका परिणाम वही आएगा जो लोगों ने पहले किया था ना, जो आप कर रहे हो, और उनको जो परिणाम मिला वही परिणाम आएगा। कैसा हो सकता है? हाँ, ऐसा ही होता है अधिकतर चीजों में, लेकिन कोई चीज ऐसी भी होती है जिनमें नहीं होता। वो आप कॉमन सेंस से उसको निकाल लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास होना चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो आप थिंक एंड ग्रो रिच का पहला ही आपका चैप्टर है, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब क्या? आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए लक्ष्य के प्रति पाने की, बल्कि
इच्छा नहीं, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, प्रबल इच्छा नहीं, बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा नहीं, तदंतर इच्छा इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि आपको एक समय भी बैठ ना दे। उन्होंने सिकंदर को रोका। पता है, यदि ये मुगल काल हुआ ना, जब आप कहते हो कि राणा संगा के संग यदि कोई उनके साथ दोगानी करता है, अभी इसको युद्ध को जीत जाते तो क्या होता, तो मुगल काल नहीं आता। तो इसी प्रकार ऐसी समस्या आने वाली थी सिकंदर के समय में। यदि सिकंदर इस वक्त चाणक्य ना होते तो सिकंदर, उसने पोरस को हरा दिया था और उसने अपने आधे मतलब हिंदुस्तानी तरफ घुस गया था। उसको रोकने वाला कोई नहीं था, ग्रहण वगैरह कोई नहीं था, लेकिन चाणक्य ने अपना दिमाग घुमाया, उसने कुछ किया ऐसा कि उसको रोका। यदि वो जब ना रोकते तो पता नहीं आज का इतिहास क्या होता, सिकंदर राज करता और फिर विदेशियों का ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1600 में आई, वो क्या पता जब ही आ जाती, क्योंकि अपना जो देश है वो तो अपने लोगों का भला ही चाहेगा ना। तो सिकंदर इधर आएगा तो सिकंदर के जो उधर के देश वाले हैं वे भी इसमें करना चाहते हैं कुछ, तो उनके लिए वो आज्ञा दे देगा कि तुम मेरे ही तो लोग हो। उनको तो वो पराया मान रहा है ना। कोई व्यक्ति किसी चीज पर अधिकार क्यों करना चाहता है, अगर उसको दूसरी चीज मानता है, यदि दूसरी चीज मानता है तो उसको अधिकार करने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार यहाँ पर चाणक्य नीति। अब हम चलते हैं, मैंने एक बहुत मूल मुख्य मुख्यों पर चेंज किया है जो जरूरी है। सबसे पहले आता है मूर्ख शिष्यानुपदेशाणां दृष्ट स्त्रीवरेण च दुःखं तै संप्रयोगेण पंडित्यो अवधीयते। अब मैं यहाँ पर पंडित पंडित यही कहने वाला कि जाति वर्ण धर्म छोड़ो इन सब चीजों को, हम पंडित को मान लो, विज्ञानी ज्ञानी व्यानी, ठीक है। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने वाले तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। मूर्ख शिष्य को उपदेश देना, पहले शिष्य और गुरु की परंपरा थी तो उस समय ऐसा था, लेकिन आज क्या है, इसका मतलब है यदि आपको कोई सिखाने वाला है व्यक्ति, कोई भी चीज किसी को कोई सिखा रहा है तो वो माना जाएगा गुरु। गुरु का ये मतलब नहीं है कि उनके पाए जी उनके उनके चरणों को चढ़ा मतलब पहले होता था, अब पहले गुरु का अब मतलब भी निकल चुका है, तो उनका कोई जरूरत नहीं है, उन सारी चीज़ों का पालन करो। उन चीज़ों पर हम नहीं जा रहे, हम चल रहे मेन चीज़ पे। इतना तो कॉमन सेंस लगा लो, इतना है। यदि मैं हर चीज़ की डिटेल में जाने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी होना मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट पॉइंट टू डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ पर लिखा है मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, मूर्ख शिष्य को उपदेश देना नहीं चाहिए। अब मूर्ख कौन है भाई, कैसे पता चलेगा मूर्ख? जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को कुछ सिखाया, यानी कि आपने ढूंढा शिष्य, यानी शिष्य ने आपको ढूंढा। यदि आपके पास शिष्य हैं, आप पता कैसे करोगे ये मूर्ख शिष्य है? जैसे कि आपने कोई ज्ञान दिया और वो सीख रहा है, अच्छा सीख रहा है, लेकिन सीख करके वो उन चीज़ों का मतलब ही नहीं समझ रहा है। मतलब क्या, उसकी जो सोसाइटी है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख सकता है, लेकिन मूर्ख कौन माना जाएगा? मूर्ख वो व्यक्ति माना जाएगा जिसके दिमाग में पहले से फालतू इन्फॉर्मेशन भरी है, मूर्ख इन्फॉर्मेशन। यदि आप बचपन से किसी व्यक्ति को किसी के पास पाला जाए, उसको उसी चीज से शिक्षा दी जाए, तो वो व्यक्ति महान बन जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे आप मनोविज्ञान में पढ़ते हो, आप सिस्टम थ्योरी में पढ़ते हो, ऐसा आप किताबों में पढ़ते हो, ऐसा वेदों में पढ़ते हो, ऐसा हर चीज में पढ़ते हो, ऐसा आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति की ऐसी किताबों में भी पढ़ते हो कि यदि कोई व्यक्ति जीवन से उसको यदि जो चीज सिखाई जाए वो वैसा ही बन जाता है, क्योंकि मानव क्या होता है, सीखने वाला प्राणी है। ये मान के चलो, यदि कोई भी व्यक्ति है, ये मान लो एक मनुष्य है, उसको जो सिखाओगे वो सीख जाएगा। यदि उसको इंग्लैंड में पैदा हुआ होता, यदि भारत का व्यक्ति, तो वो इंग्लिश जानता, यदि वो इंडिया में पैदा हुआ है तो हिंदी जानता। और इसमें कहाँ से कर्म भाग के आ गया भाई? जब अंग्रेज के देश में पैदा हुआ तो अंग्रेजी तो सीखेगा, इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? यदि इतना कॉमन सेंस नहीं है तो ऐसा करो, दो व्यक्ति होते हैं एक साथ, तो उनको एक को तो यहाँ पर पालो भारत में, एक को इंग्लैंड में पालो, जहाँ पर सब कुछ है, या अमेरिका में किसी भी देश में पालो, और फिर देखना दोनों का कंपैरिजन करना, दोनों में क्या अंतर आएगा। पर चीज में जो भौतिक चीज है उन सारी चीजों में अव्वल बनेगा, उसका माइंड भी इससे तेज होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है उससे इसका भी तेज हो सकता है, लेकिन चांस कम है, क्योंकि उसको जो फैसिलिटी मिलेगी, उसको जो शुरुआत से वातावरण मिलेगा, जो शुरुआत से उसको शिक्षा मिलेगी, जो शुरुआत से उसके अंदर गुण पैदा होंगे, अंधविश्वास ना मात्र का बिल्कुल भी नहीं होगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात होगी, तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये उसी प्रोसेस को और दूसरा व्यक्ति यदि फॉलो करता है तो वो ही नहीं बन जाता है। तो अब हम देखेंगे और क्या व्यक्ति, हमने देखा आज
शिष्य को उपदेश देना नहीं चाहिए, तो देखेंगे कल से शुरुआत नई। उठा लेना है।